तो आइए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एएस मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। ये गणित का पाठ है, प्रश्नावली 1.1। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब हमें इस संख्या का एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर हमें क्या करना है, सजा देना है इसको। तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। मैंने यहाँ लिखा हल। तो हम पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। 135 और 225। तो 135 से भाग लगाएंगे 225 में, हमें भाग विधि द्वारा इसका एचसीएफ निकालना है। तो 135 से 225 में भाग लगाएंगे तो जाएगा एक बार, तो जाएगा 135। 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0, और 2 में से 3 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लिया तो हो जाएगा 12, और 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0। उसके बाद अब 90 से हम भाग लगाएंगे 135 में। देखिए हमारा 90 से असफल बच गया। अब 90 से 135 में भाग लगाएंगे तो 90 दूनी 180, यानी 135 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार लेकर जाएंगे। तो 90 एक के 90। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, और 3 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना, 4, यानी हो गया यहाँ पर 45। अब 45 से हम भाग लगाएंगे किस में, 90 में। तो 45 दूनी होता है 90, ये हमारा गया कट, यानी हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हमें सवाल में क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, यानी हमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर इसे क्या करना है, सजाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए मतलब भाज्य, यानी हमारा भाज्य कितना है, 225। तो 225 बराबर हमारा भाजक बी यानी 135। तो 135 और गुणे भागफल यानी 1, और प्लस जी प्लस हमारा शेष फल रिमाइंडर यानी कितना, 90। हम इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं 135 गुणे 1 को। फिर हमारा भाज्य क्या होगा, 135। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर, उसके बाद हमारा फिर हमारा भाजक हमारा होगा 90। तो 90 गुणे होगा, उसके बाद हमारा भागफल 1, उसके बाद शेष फल हमारा कितना होगा, प्लस कितना होगा, 45, यानी शेष फल हमारा कितना बचा था, 45। तो हमने लिखा 45। और फिर हमारा भाज्य हमारा कितना होगा, 90। तो 90 बराबर हमारा कितना होगा, यानी भाजक, तो भाजक हमारा क्या है, 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 45, और गुणे हमारा जो भागफल आया हुआ है वो कितना है, 2 है। तो हम 2 लिखेंगे, उसके बाद शेष फल हमारा कितना है, 0, यानी प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एच सी एफ बराबर कितना, 45, यानी हमने 45 से ही अंत में काटा तभी हमारा शेषफल 0 आया है, इसलिए हमारा एच सी एफ बराबर भी कितना होगा, 45। तो 45 हमारा क्या हो गया, आंसर। पहला सवाल लग गया है। अब चलते हैं दूसरे सवाल को लगाने। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 196 और 38,220। ये हमारा दूसरा सवाल है, 196 और 38,220। यानी सवाल पहला ही है, इसमें 3 पॉइंट हैं, तो पहला पॉइंट हल हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट है 196 और 38,220। इसको चलिए हल करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ हल। अब इसका भी हमें निकालना होगा एचसीएफ पहले। तो 38,220 और 196। तो 38,220 यानी 5 अंकों की संख्या है, जो कि बहुत ज़्यादा हो रही है,
इसलिए हम 3 संख्याओं में लेकर जाएंगे। 2 संख्याओं में अगर लेकर जाएंगे तो 196 से छोटी है, इसलिए 2 संख्याओं में नहीं जाएगा, तो हम लेकर जाएंगे 3 संख्याओं में, यानी 382 में। तो 382 में कितनी बार लेकर जाएंगे? एक बार लेकर जाएंगे। कितनी बार लेकर जाएंगे? एक बार। यहाँ पर होगा 196, इसको घटाएंगे तो 2 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6। उसके बाद यहाँ बचा 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, बगल से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 17, और 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 8, और फिर यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना? 1। उसके बाद हम फिर उतारेंगे 2। अब हम 186 को सीधा 186 और 196 हम भाग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास 5 संख्या थी, हमने 3 संख्या में भाग लिया, उसके बाद हमारे पास अभी 2 संख्या शेष है, तो हमें 2 उतारना होगा। इसको भाग तरीके से ही लगाना पड़ता है, लेकिन अगर संख्या अगर है, जैसे हमने 3 संख्याओं में भाग लेकर गए, फिर उसके बाद 2 संख्या हमारी है तो उसको संख्या को उतारेंगे। अभी हमारी यहाँ 2 संख्या नहीं होती तो हमें फिर 186 से 196 भाग लेकर जाते, इसलिए नहीं जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 उतर जाएगा, तो 1862। अब 1862 में भाग लेकर जाएंगे 196 से। चलिए देखते हैं कितनी बार जाएगा। 9 बार लेकर जाते हैं। 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 के 6 और हासिल 8, और 9 के 9 9 8 17, यानी 1764। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1764। तो लेकर जाएंगे 9 बार, कितना आ जाएगा? 1764। अब इसको घटाएंगे तो 2 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, बगल से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9, फिर 7 में से 7 जाएगा तो बचेगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0, और उसके बाद हम उतारेंगे क्या? 0। 980, 196 5 बार लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 980। ये भी संख्या हमारी गई कट। अब इसको एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग पर सजाएंगे। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो हो जाएगा A बराबर BQ प्लस कितना? R। तो इसमें हमने 196 से डायरेक्ट काटा है, 195 बार गया है, और डायरेक्ट हमारा शेषफल कितना है? 0 आया है। तो इसमें हमारा एक हमारा भाज्य होगा, एक हमारा भागफल होगा, एक हमारा शेषफल होगा। तो हमारा भाज्य है जो है 38,220। 38,220 बराबर हो जाएगा भाजक यानी 196, और गुणे हमारा हो जाएगा कितना? 195। 195 और प्लस 0 यानी शेषफल 0। तो हम लिख सकते हैं HCF बराबर कितना? HCF बराबर हमारा कितना? 196, यानी हमने 196 से ही काटा तो हमारा शेषफल कितना है? 0 है, इसीलिए हमारा HCF भी कितना हो जाएगा? 196। ये हो गया हमारा आंसर। ये दूसरा पॉइंट भी हल हो चुका है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट हल करने। तीसरा सवाल है हमारा 867 और 255। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हल। अब इसको भाग लेकर जाएंगे 867 में 255 से, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार लेकर जाते हैं तो 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 पंचे 10 के 11 के 1 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 यानी 510। अभी कम है, 3 बार लेकर जाते हैं। 3 बार लेकर जाएंगे, 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, और 3 पंचे 15 1 16 के 6 हासिल के 1, और 3 दूनी 6 कितना? 765, यानी 3 बार लेकर जाएंगे तो 765 है। 3 ही बार ही लेकर जाएंगे, तो 3 बार लेकर जाएंगे, आ जाएगा 765। तो 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, और 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा 0, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 1। अब 102 से भाग लगाएंगे किसमें? 255 में,
अब 102 से भाग लगाएंगे 255 में। चलिए देखते हैं कितनी बार जाएगा 102 से। तो जाएगा 2 बार, देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2 शून्य शून्य, 2 1 के 2 यानी 204 कम है। 3 बार लेकर जाते हैं। 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 1 के 3 यानी 306 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार लेकर जाएंगे यानी 204। तो 2 बार लेकर जाएंगे कितना हो जाएगा 204। तो 2 बार लेकर गए तो हो जाएगा हमारा 204। फिर उसको घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पर उतर जाएगा 5। 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। फिर 51 से भाग लगाएंगे 102 में, तो 51 दूनी होता है 102। ये हमारा गया कट, शेष फल आ गया 0। 51 से काटा यानी एचसीएफ हमारा कितना हो गया 51। अब इसको करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। तो ए हमारा है 867, हम यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर, उसके बाद भाजक हमारा है कितना 255 और गुणे हमारा भागफल कितना है 3 और हमारा शेष फल बचा है कितना 102। फिर हमारा भाज्य कितना हुआ 255, तो यहाँ पर लिखेंगे 255 बराबर हमारा भाजक 102। तो 102 और गुणे कितना यानी भागफल, तो 2 और प्लस, फिर उसके बाद शेष फल हमारा कितना बचा है 51, तो यहाँ पर लिखेंगे 51। फिर हमारा भाज्य क्या हो गया 102, तो यहाँ पर लिखेंगे 102 बराबर, उसके बाद हमारा जो भाजक है वो है 51, उसके बाद भागफल हमारा है 2, फिर प्लस हमारा शेष फल जो बचा है वो 0 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 51, यानी हमारा एचसीएफ जो आया कितना आया 51। तो हमारा हो गया आंसर। लीजिए पहला सवाल में 3 पॉइंट थे जो तीनों पॉइंट हल हो चुके हैं। सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी हमें संख्या दी गई है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, तो हमें दर्शाना ये है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी हमें यही दर्शाना है कि यह चीज कैसे आई हुई है। जैसे हमने कोई आपको चीज दिया कि a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। जैसे हमने अगर दे दिया कि दर्शाइए कि a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ये ब्रैकेट में a + b कैसे आया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा कि a + b का होल क्यूब आपको दर्शाना होगा कि कैसे a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b यह चीज कैसे आई हुई है, यानी इससे मिलकर यह बना हुआ है। तो हमें a + b का होल क्यूब कैसे निकालते हैं, तो a + b का होल क्यूब का मतलब होता है a + b का 3 बार गुणा हुआ है। तो इसको अगर दर्शाना होता है तो हम ऐसे दर्शाते हैं, तो उसी प्रकार से हमें इसको भी दर्शाना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 कैसे आया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें मान रखते हुए हमें इसको हल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर, माना, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक तो दिया हुआ नहीं है तो इसलिए हम मान सकते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर, हम मान लेते हैं a, उसके बाद b यानी भाजक, विभाजक बराबर मान लेते हैं यानी q, 6q, यानी हम मान सकते हैं 6q, कितना मान सकते हैं 6q। उसके बाद r यानी शेष फल, तो शेष फल आप जानते होंगे कि b यानी भाजक, भाजक से हमेशा शेष फल क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने भाजक क्या माना है 6, तो शेष फल हमारा इससे छोटा होगा, यानी क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5,
यानी 0 से 5 तक हमारा कोई भी शेषफल आ सकता है, क्योंकि भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 0, 1, 2, या हम एक एक करके लिख सकते हैं कि जब r बराबर 0, तब a बराबर क्या हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 6q प्लस क्या 0। फिर हम लिख सकते हैं कि जब r बराबर 1, आपकी हम 1 मानेंगे, तब a बराबर हो जाएगा हमारा 6q प्लस कितना 1। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 2, तब a बराबर 6q प्लस 2, क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब r बराबर, जब r बराबर, यहाँ पर 2 माने थे, अब की मानेंगे 3, जब r बराबर 3, तब a बराबर हो जाएगा 6q प्लस क्या 3। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 4, तब a बराबर 6q प्लस 4। फिर हम यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 5, तब a बराबर 6q प्लस 5। यानी हमने पूरा दर्शा दिया। तो हमें क्या कहा गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो देखिए, अगर 6q प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7q, यानी हमारा क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो हमारा एक चीज निकल गया। तो हमारा पहला हो गया ये, और दूसरा हमारा हो जाएगा 6q प्लस 2, यानी 6 2 8, यानी हमारा क्या हो जा रहा है सम हो जा रहा है। तो 6q प्लस 3, यानी ये भी हमारा होगा, ये हमारा विषम होगा। तो हमारा है 6q प्लस 5, ये भी हमारा होगा। तो एक हमारा होगा 6q प्लस 1, एक होगा 6q प्लस 3, एक होगा 6q प्लस 5, यानी हमने 1 1 2 3, यानी हमने 3 विषम पूर्णांकों को। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। यानी हमने सिद्ध कर दिया कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इन सभी रूपों का हो सकता है। तो हमने दर्शा दिया। हमारा दूसरा सवाल भी पूरा हो चुका है। अब चलते हैं तीसरा सवाल लगाने। किसी परेड में 616, यानी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 2 समूहों को समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब 616 सदस्यों में, यानी 616 सदस्य हैं और उसमें 32 सदस्यों की एक आर्मी की टुकड़ी हमें बैंड करना है। यानी 616 आदमी है तो उसमें 32 हमारे जो हैं वो आर्मी सेना है, जिन्हें उन सदस्यों के पीछे हमें क्या करना है, बैंड करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हल। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 616 और यहाँ पर लिखेंगे 32 और 32 से भाग लगाएंगे 616 में, जो कि 61 में लगाएंगे तो 32 दूनी होगा 64, जो हो जाएगा ज्यादा, तो 32 एक के 32 एक बार जाएगा। फिर
फिर उसके बाद 1 में से 2 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर बचा कितना 5, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पर उतर जाएगा 6, यहाँ पर उतर जाएगा कितना 6। उसके बाद 296 में हम भाग लगाएंगे तो 32, तो कितनी बार जाएगा 32, 32 दूनी 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96, 5 बार लेकर जाते हैं तो 5 दूनी 10, 10 के शून्य हासिल 1, 5 3 15, 15 1 16, यानी 160, 160 6 बार लेकर जाते हैं तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल कितना 1, और 6 त्रिक 18 कितना 192। तो चलिए 32 से 616 में भाग लेकर जाते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 32 यानी 616 में लेकर जाएंगे, 616 बड़ी है, पहले हम 61 में लेकर जाएंगे तो 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार लेकर जाएंगे तो 32 1 के 32, यहाँ बचेगा कितना 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पर उतर जाएगा 6। अब 296 में भाग लेकर जाएंगे, यहाँ पर उतर जाएगा 6, तो 9 बार लेकर जाएंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27, 27 1 28, 288, ज़्यादा नहीं है 288, यानी 9 बार लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 288, यहाँ पर हो जाएगा 288। फिर 6 में से 8 जाएगा ना, यहाँ से हासिल लेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 8, और यहाँ बचा 8 में से 8 जाएगा तो बचेगा 0, 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। अब यहाँ पर बचा 8, तो 8 से अब हम भाग लगाएंगे किसमें 32 में, किसमें भाग लगाएंगे 32 में, तो 8 चौकी कितना 32, यानी ये संख्या गई कट। तो अब हम तो इसमें तो एकल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना नहीं है, सिर्फ हमें क्या ज्ञात करना है देख लेते हैं बुक में। हमें ज्ञात करना है कि जिसमें वे मार्च हो सकते हैं तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 स्तंभ। ये हमारा हो गया आंसर, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या, हमसे स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा था तो 8 स्तंभ, यानी हमारा ये आंसर आ गया। तो तीसरा सवाल हल हो चुका। अब चलते हैं दूसरा सवाल को हल करने। तो चलिए देखते हैं चौथा सवाल क्या कहता है। चौथा सवाल है, इसको लिख देते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो कह रहा है, तो चलिए किताब को बंद करते हैं, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम एक ही होता है। हमने भी
परिचय में बताया है। तो युगल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी हमें इसमें वर्ग करना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमें संख्या दी गई है, सिर्फ हमें दर्शाना है कि 3 यम या 3 यम प्लस 1 के किसी वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो सकता है। तो चलिए दर्शाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे माना, तो यहाँ पहले लिखेंगे हल, यहाँ पर फिर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a विभाजक बराबर, भाजक को हम मान सकते हैं 3 यम, तो हम इसको मान सकते हैं 3 क्यू, यम की जगह हम क्यू रख सकते हैं। तो 3 क्यू और आर यानी शेषफल, तो शेषफल यानी बी हमारा भाजक है, तो भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो मान सकते हैं 0 1 0 1 2, तो 2 तक मान सकते हैं, 3 है ही, तो 0 1 2। तो अब हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। इतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से हमें इसे लगाना है। हम लिखेंगे कि जब r बराबर, r यानी शेषफल, हम लिख सकते हैं कि r बराबर 0 रखने पर, यानी हमें 3 यम या 3 यम प्लस 1 यानी इसका वर्ग भी करना है। तो हम पहले लिखेंगे जब r बराबर 0 रखने पर, तब हमें लिखेंगे तब a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी b हमने क्या माना था 3 क्यू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 क्यू प्लस क्या 0। अब हम यहाँ लिखेंगे, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इसका क्या करेंगे वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम इसका वर्ग करेंगे, तो a का वर्ग यानी a स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1, यानी 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 क्यू और स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या हमारा, हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, यानी 9 क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। यहाँ है a स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 क्यू का होल स्क्वायर, यानी 3 त्रिका 9, तो हम इसको 3 क्यू स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी आमने सामने बराबर का चिन्ह लगा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तब हम लिखेंगे कि 3 क्यू पर 3 यम रखने पर, तब हमारा यहाँ हो जाएगा a बराबर 3 यम, जो हमारा पहला समीकरण आ गया, जो सवाल में कहा गया है कि 3 यम, तो 3 यम हमारा पहला समीकरण आ गया। अब हम इसी तरह से मानेंगे कि जब r बराबर 1 रखने पर, अब हम मानेंगे क्या कि r बराबर हम यहाँ लिखेंगे जब r बराबर, हम शेषफल माने थे 0 1 2, तो अब की लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तब हम लिखेंगे तब a बराबर हो जाएगा हमारा 3 क्यू प्लस कितना 1। अब हम इसका करेंगे वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे दोनों
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक करेंगे ए स्क्वायर, उसके बाद 3q और प्लस 1 का हम करेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा क्या कि ए स्क्वायर बराबर 3q, यानी हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर इसे रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस हमारा एक का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 और गुणे ए हमारा क्या है 3q और गुणे हमारा बी जो है वो हमारा है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा कि ए स्क्वायर बराबर 3q, यानी 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर और प्लस यानी एक का स्क्वायर क्या प्लस 1, फिर उसके बाद प्लस 2, तो 2 तिहाई 6, तो 6 के 6, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लस कितना 6q। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि चर को एक तरफ और चर को एक तरफ कर देते हैं, तो a बराबर हम लिख सकते हैं कि 9q स्क्वायर और प्लस 6q और प्लस कितना 1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, यानी हम 9q स्क्वायर को 3q स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6q और प्लस कितना 1, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर हमारा कितना आ गया 3q और प्लस 6q और प्लस कितना 1, यानी 3q प्लस 6q और प्लस 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारा a बराबर क्या आया था 9, यानी 3q और प्लस 6q और प्लस 1, यानी स्क्वायर से स्क्वायर जब कैंसिल हुआ तो यही आया था। उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3q और प्लस 6q और प्लस 1 पर 3m प्लस 1 रखने पर, तो हमारा हो जाएगा कि a यानी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया था, सॉरी हमने फिर स्क्वायर लिख दिया, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3m और प्लस कितना 1, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो हमें दो ही चीज सिद्ध करना था, एक 3m और एक 3m प्लस 1 का रूप का होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे उत्तर कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा हो गया उत्तर। तो लीजिए चौथा सवाल भी हल हो चुका है, अब चलते हैं पांचवा सवाल हल करने। तो चलिए देखते हैं पांचवा सवाल क्या कहता है। इसको मैंने उतारा नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़ा लगेगा। तो कह रहा है कि पांचवा सवाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अगले वाले सवाल में, चौथे सवाल में कहा गया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें कहा गया है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। उसी प्रकार से सवाल लगेगा, सिर्फ हमें वही हमें मानना है और सिर्फ हमें क्या करना होगा कि हमने वर्ग किया था तो यहाँ पर क्या होगा घन होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, यहाँ पर लिख सकते हैं b यानी भाजक।
भाजक हम मान सकते हैं 9q, 9q और r यानी शेषफल। तो शेषफल हमेशा भाजक से होता है छोटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 तक हम शेषफल मान सकते हैं। हमारा भाजक है 9q। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या कि जब R बराबर हम क्या मानेंगे 0, यानी 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे, R बराबर क्या रखेंगे 0, R बराबर 0 रखेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 9q और प्लस कितना 0। हमने वहां पर वर्ग किया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे घन करेंगे, यहाँ पर करेंगे घन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। तो हो जाएगा दोनों पक्षों का घन करने पर, तो a का क्यूब बराबर 9, 9 में 0 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9q का क्या क्यूब। तो हो जाएगा कि a क्यूब बराबर 9 का क्यूब कितना 81, यानी 81 क्यूब। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9q का क्या क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा क्या 9q। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 9q पर 9 यम रखने पर। तो हो जाएगा 9 यम, यानी समीकरण पहला हमारा आ गया। अब फिर हम मानेंगे कि जब r बराबर, अब की मानेंगे 1 रखने पर। क्या रखेंगे कि जब r बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर फिर हम यहाँ लिखेंगे तब a बराबर क्या हो जाएगा 9q और प्लस कितना 1। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब, क्या लिखेंगे a क्यूब और बराबर क्या 9q और प्लस क्या 1। फिर हम इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो अब हम 9q प्लस 1 का क्यूब, यानी हम a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे इस पर। तो चलिए अब इसका क्यूब करते हैं। तो पहले हम क्यूब का सूत्र लिख देते हैं। तो क्यूब का सूत्र होता है, तो पहले हम लिखेंगे a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि a क्यूब, यानी a क्यूब और प्लस हमारा 3a स्क्वायर b, फिर उसके बाद 3a b स्क्वायर और फिर हो जाएगा b क्यूब। ये हमारा a प्लस b का होल क्यूब, यानी हमें इसी पर रखकर इसका क्यूब निकालना है। तो अब हम इसका क्यूब निकालते हैं। तो हो जाएगा a क्यूब बराबर, फिर देखिए a हमारा है कितना 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 क्यूब का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस यानी b, तो b हम नहीं लिखेंगे, सूत्र के हिसाब से लिखेंगे। फिर हमारा है 3, तो हम लिखेंगे 3, उसके बाद गुणे, फिर हमारा a कितना है 9 है, तो 9 क्यूब का स्क्वायर, 9 क्यूब का स्क्वायर, फिर गुणे b हमारा कितना है 1, तो 1 को ऐसे रहने देंगे, फिर प्लस, फिर 3, फिर गुणे, फिर a हमारा कितना है 9 क्यूब,
फिर उसके बाद गुणे, फिर गुणे लगाएंगे, फिर b यानी 1, तो 1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद प्लस यानी b हमारा क्या है 1 है, तो इसका हम क्या करेंगे घन करेंगे। अब देखते हैं यहाँ कि a क्यूब यानी a क्यूब तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 का घन होता है 729, कितना होता है 729 क्यूब, तो प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 त्रिक 9 9 81, 81 तियाँ कितना हो जाएगा 81 तियाँ हो जाएगा 729, यानी 9 का घन कितना 81, गुणा कर लेते हैं 81 तियाँ हो जाएगा कितना 3 1 के 3 8 त्रिक 24 यानी 243 हो जाएगा। 729 मैंने कहा गलत कहा सॉरी, तो 9 9 81, 81 तियाँ कितना 243, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 243, और 243 से 1 में गुणा करेंगे तो 243 ही आएगा, तो 243 क्यू स्क्वायर, फिर उसके बाद फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 3, फिर 1 का क्यूब के 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, तो 9 त्रिक 27 और 27 1 के 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 क्यूब और प्लस 1 घन तो 1। और देखिए यहाँ पर आ गया तो 729 क्यूब प्लस 243 क्यूब प्लस 27 क्यूब और प्लस 1, तो a क्यूब बराबर, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या होगा 9 होगा, कॉमन क्या होगा 9, यानी हम इसका कॉमन क्या ले सकते हैं 9, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे हम कितना 9 क्यूब भी ले सकते हैं, 9 क्यूब नहीं 9 सिर्फ लेंगे, तो 9 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 क्यूब ले सकते हैं, तो 9 क्यूब लेंगे, फिर भाग लगाएंगे 729 में तो कितनी बार जाएगा, तो हो जाएगा 9 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81, तो 81 और यहाँ पर क्यू है एक, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस, फिर 243 में भाग लेकर जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 9 9 के 9 और 9 का 9 9 दूनी 18, कितनी बार जाएगा, भाग लगा देते हैं एक बार, 243 से 9 में भाग लेकर जाएंगे तो 9 का 9 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, तो 9 दूनी 18, तो बचा है कितना 14, 14 में से 8 गया तो बचा 6, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, और 9 7 63 यानी 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27, हमारा कितना आएगा 27, यहाँ क्यू है ही तो यहाँ पे लिखेंगे 27 क्यू और प्लस कितना 9, यानी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 त्रिक 27 और प्लस 1 तो बनेगा नहीं तो 1 को हम बाहर लिख देंगे 9 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि a क्यूब बराबर, इसको ब्रैकेट में ऐसे रहने देते हैं, फिर यहाँ लिख सकते हैं 9 क्यूब और प्लस 9 क्यूब और प्लस 1 पर 9 यम प्लस 1 रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि a क्यूब बराबर 9 यम प्लस कितना 1 है, हमारा दूसरा समीकरण भी सिद्ध हो गया 9 यम प्लस 1। तो देखिए अब की हम r बराबर हमने एक बार 0 माना, एक बार 1 माना, अब की हम 2 नहीं मानेंगे, अगर हम 2 मानेंगे फिर हमें 3 मानना होगा, फिर हमें 4 मानना होगा, फिर हमें 5 मानना होगा, फिर हमें 6 मानना होगा, फिर हमें 7 मानना होगा, यहाँ पर लिख देंगे 8 क्योंकि 9 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो हम सीधा 8 मानेंगे क्योंकि समीकरण तीसरा दिया हुआ है क्या 9 क्यूब प्लस 8 के रूप का होता है, तो कि सीधा मान लेंगे 8, क्योंकि अगर हम 2 मानेंगे 3 मानना पड़ेगा, 4 5 6 7 उसके बाद 8, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम क्या मान लेंगे 8, तो यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर 8 रखने पर, r बराबर 8 रखने पर यहाँ पर तब हो जाएगा a बराबर, आप यहाँ पर जब तब लिख सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर a बराबर 9 क्यूब प्लस कितना 9 क्यूब प्लस 8, अब हम यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इसका सूत्र पहले लिख लेते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब,
इसी पर रख के हमें इसका घन निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस कितना 8 का घन, 8 का कितना घन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए क्यूब बराबर, तो ए हमारा कितना है 9 क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 क्यूब का घन, उसके बाद प्लस लगाएंगे 3, उसके बाद गुणे हमारा ए है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब का ए का स्क्वायर है, तो यानी ए का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर उसके बाद गुणे बी हमारा कितना है 8, तो यहाँ पर रखेंगे 8 और प्लस हमारा 3, तो मैं फिर यहाँ पर लिखूंगा 3, उसके बाद 3 गुणे ए हमारा कितना है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब उसके बाद गुणे यानी बी है 8, तो 8 का यहाँ पर है स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस तो बी यानी 8, तो अब की बार 8 का होगा घन। अब हम इसको संक्षेप में करते हैं कि ए क्यूब बराबर 9 का घन होता है 729 हो जाएगा 729 क्यूब, उसके बाद प्लस देखिए 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 तिया 243 और 243 अट्ठे होगा हमारा 1944, कितना होगा 1944 यानी 1944, तो 1944 क्यूब स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस तो 8 अठाई 64 कितना होगा, पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं कि 9 तिरिक 27 और 8 अठाई 64 कितना होगा 8 अठाई 64, तो 9 तिरिक 27 और 64 और 27 का गुणा जब हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा कितना 216, तो कितना हो जाएगा 216, कितना हो जाएगा 216 क्यूब, और प्लस 8 का घन होता है 8 का घन होता है 512, घन आपको 15 तक याद होना जरूरी है, तो 512। अब हम इसमें तो इसका घन, अब इसका हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा ये आ गया ए क्यूब बराबर इतना आ गया। अब हम इसमें क्या लेंगे कॉमन हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं, इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब बराबर, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 9 क्यूब, यानी हम कितना कॉमन लेंगे 9 क्यूब, फिर 729 यानी 729 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 81 बार, तो यहाँ भी लिखेंगे 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस फिर 1944 1944 में जब 9 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 216 बार, कितनी बार 216 बार, तो 216 हमारा हो जाएगा क्यूब, फिर उसके बाद प्लस फिर हम लेकर जाएंगे 9 से भाग कितनी में 216 में, तो कितनी बार जाएगा 24 बार, कितनी बार जाएगा 24 बार, तो क्यू यहाँ पर है, तो अब 512 में तो देखिए 9 का विभाजित होने का नियम क्या होता है कि जिन अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 9 से कटती है, तो 5 1 6 और 6 2 8 यानी 8 हो जा रहा है, इनके अंकों को जोड़ कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, तो ये 9 से विभाजित होगी नहीं, तो इसलिए हम इसको बाहर लिख सकते हैं 512, तो 512 को ऐसे बाहर रखते हैं, 512 को ऐसे बाहर रखते हैं, या तो हम इसको एक तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए क्यूब बराबर 9 क्यूब और हमारा प्लस कितना हो जाएगा 512, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस कितना 8, यानी 8 का ही घन तो कितना होता है 512, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, क्यूब से क्यूब क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा क्या ए बराबर 9 क्यूब और प्लस कितना 8, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 9 क्यूब और प्लस कितना 8 पर कितना रखने पर 9 क्यूब और प्लस कितना 9 यम प्लस 8 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 यम प्लस 8, ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण, ये हमारा चौथा समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण, तो तीनों समीकरण हल हो चुके हैं। अब हम कुछ पॉइंट में लिख सकते हैं, जैसे इसका एक उदाहरण के तौर पर इसको लिख सकते हैं कि जैसे हमने उसमें लिखा था कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है, वैसे इसमें भी लिखना पड़ेगा कि समीकरण, हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1
समीकरण दो अथवा समीकरण 3 से यह सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक क्या था, कोई भी धनात्मक घन पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम घन पूर्णांक 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस कितना 8 के रूप का होता है या हो सकता है। तो हमारा हो गया आंसर। लीजिए 5 सवाल हल चुके हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का सवाल था जिसमें 5 सवाल थे, तो 5 सवाल को मैंने हल कर दिया। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रश्नावली 1.2 के साथ।